नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। जी हाँ, कोस्ट लाइन। जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो हमारा इंडिया जो है वो लैंड से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है और ओशियन या सी से भी अपनी बाउंड्रीज जो है वो शेयर करता है। जब ये लैंड से बाउंड्री शेयर करता है तो वो हमारी फिजिकल बाउंड्री होती है, जिसमें कि हम जान चुके हैं कि हमारे इंडिया के जो फिजिकल नेबर है वो है बांग्लादेश। जी हाँ, हमारे इंडिया के फिजिकल नेबर कौन है? बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और अफगानिस्तान है। ये हमारे जो है ये हमारे फिजिकल नेबर्स हैं। पर हमारे इंडिया का जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है, हमारे इंडियन प्लेटेव का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक जो बहुत बड़ा पोर्शन है वो ओशियन और सी से अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। जी हाँ, ओशियन और सी से अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई हमारे इंडिया के ईस्ट में, जी हाँ, हमारे इंडिया के ईस्ट में हम बात करते हैं तो यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। जी हाँ, यहाँ है बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में है अरेबियन सी और नीचे वाले पोर्शन में जो है वो है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन, ये तीनों ही जो है हमारे इंडिया से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर ज्योग्राफी के हिसाब से, जियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये जो बे ऑफ बंगाल है और जो अरेबियन सी है, बेसिकली ये क्या है? ये इंडियन ओशियन का ही एक पार्ट है, बट ये पेनिनसुला से घिरा हुआ है, इसलिए इसको नाम दिया है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का हमने नाम दिया है। तो दोस्तों, हमारे इंडिया की कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, जी हाँ, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं और कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं जो ओशियन के साथ में या सी के साथ में अपनी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। जी हाँ, ओशियन या सी के साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। तो मित्रों, उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो हम बात करेंगे कि भाई गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, इसके अलावा वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इसके अलावा कुछ यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं, जैसे दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी। तो इसमें हमारी स्टेट्स भी आती हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज भी आती है, जिसमें कि मेजरली हमने बात करी भाई कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये मेनली है। ये हमारे इंडियन पेनिनसुला की मेन कोस्ट लाइन है। तो जो अरेबियन सी से, जी हाँ, जो अरेबियन सी से हमारे स्टेट्स जो बाउंड्री शेयर करती है, अरेबियन सी से जो भी स्टेट्स हमारी बाउंड्री को शेयर करती है, इसको हम लोग वेस्टर्न घाट बोलते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं दोस्तों? इसको वेस्टर्न घाट का नाम इसको दिया गया है। जी हाँ, गुजरात से लेके केरल तक का जो घाट है उसको वेस्टर्न घाट का नाम दिया हुआ है, जो कि अरेबियन सी से, जी हाँ, कहाँ से? अरेबियन सी से बाउंड्रीज जो है शेयर करता है। वहीं जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, ये बे ऑफ बंगाल से अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। जब बे ऑफ बंगाल से शेयर करता है और ये है इंडिया का ईस्ट पार्ट, तो इसको कहते हैं ईस्टर्न कोस्ट। इसको कहते हैं ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये बात आपको ध्यान रखनी रहेगी दोस्तों। अब इसके बाद में आप
अगर इस चीज को मैप से समझा जाए, जी हाँ, अगर इस चीज को अगर मैप से समझा जाता है, तो जैसा कि आप मेरे पास जो मैप आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इस मैप में बहुत ही क्लियरली आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे, ये देखिए, हमने यहाँ पे ये ब्लैक कलर से एक लाइन बनाई हुई है। जी हाँ, ये डार्क लाइन में कर देता हूँ, ये ब्लैक लाइन की बात कर रहा हूँ मित्रों में। ये ब्लैक लाइन जो है, इसके बाहर वाला हिस्सा, इसके बाहर वाला हिस्सा, बाहर मतलब ओशियन की तरफ या सी की तरफ वाला हिस्सा जो है, वो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं। जी हाँ, कोस्टल एरियाज जो है हमारे होते हैं, इसको कोस्टल कहते हैं। और इस कोस्टल को भी हमने जो है वो अलग अलग नाम दे रखे हैं। जी हाँ, कोस्टल को हमने अलग अलग नाम दिए हुए हैं ज्योग्राफी के हिसाब से। जो गुजरात स्टेट है, गुजरात स्टेट में आप जानते हैं कि गल्फ ऑफ कच्छ है। जी हाँ, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ की जब हम बात करते हैं, तो गल्फ ऑफ कच्छ जो है ये गुजरात को लगभग दो भागों में, इसके ऊपर वाला पोर्शन अलग गुजरात है और इसके नीचे वाला पोर्शन अलग गुजरात है। तो इसका जो पोर्शन अरेबियन सी से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो हमने एक को नाम दिया कच्छ रीजन और दूसरे को नाम दिया काठियावाड़ रीजन। जी हाँ, कच्छ रीजन और काठियावाड़ रीजन। तो जो काठियावाड़ है उसका एक्सटेंशन अगर बात किया जाता है, वो कहां से कहां तक है, तो वो है गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर गल्फ ऑफ खंबात तक। जी हाँ, खंबात की खाड़ी तक, गल्फ ऑफ खंबात तक। जी हाँ, वो है गल्फ ऑफ खंबात तक। तो इसको गुजरात का प्लेन बोलते हैं, गुजरात का कोस्टल प्लेन बोलते हैं इसको। कुछ लोग इसको काठियावाड़ और कुछ कच्छ। तो कच्छ और काठियावाड़ ये दोनों ही प्लेन जो है दोस्तों, ये गुजरात में आते हैं। उसके बाद में हम जब आगे बढ़ते हैं, तो अगली स्टेट की बारी आती है, वो है महाराष्ट्र। जी हाँ, अगली स्टेट क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र इंक्लूडिंग गोवा, महाराष्ट्र इंक्लूडिंग गोवा जब हम बात करते हैं, तो एक कोस्ट हमारे पास बन के आता है, नाम उसको हम कहते हैं, बहुत फेमस है, कोंकण कोस्ट। जी हाँ, कौन सा कोस्ट है, कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट उसको हम लोग कहते हैं, कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट की खास बात जो है दोस्तों, वो ये है कि कोंकण कोस्ट जो है वो सबमर्जेंस टाइप ऑफ कोस्ट लाइन है। कैसी कोस्ट लाइन है, सबमर्जेंस टाइप ऑफ कोस्ट लाइन है ये कोस्ट लाइन। इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ी देर में कि क्या होता है सबमर्जेंस और क्या होता है इमरजेंस। वहीं जब हम कर्नाटक और केरल की तरफ बढ़ते हैं, तो कर्नाटक और केरल वाला जो कोस्ट है, उसको कंबाइंडली जो है वो मालाबार कोस्ट का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है दोस्तों, मालाबार कोस्ट का नाम दिया गया है, मालाबार कोस्ट का नाम इसको दिया हुआ है। तो जब ये मालाबार कोस्ट बनाया हुआ है, आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो केरल है, केरल में बहुत सारी लेक्स है, बहुत सारी बैकवाटर लेक्स है, जिसमें कि वेम्बनाड लेक का नाम जो है वो बहुत फेमस है। जी हाँ, वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड जो झील है उसका नाम बहुत फेमस है। और वेम्बनाड के लिए एक और नाम इस्तेमाल किया जाता है, आशा ही किसी लोग, कयाल इसको कहा जाता है दोस्तों, कयाल कहा जाता है। जो बैकवाटर होता है, जो ओशियन का पानी जो लॉक हो जाता है, लैंड में आके लॉक हो जाता है, उसको बैकवाटर कहते हैं। और इस बैकवाटर को केरल में कहते हैं कयाल। तो दोस्तों जो वेम्बनाड लेक है, जी हाँ, वेम्बनाड लेक जो है वो क्या है, वो एक कयाल है। वेम्बनाड लेक जो है एक कयाल के भांति काम करती है, कयाल उसको कहा जाता है। वहीं जो ईस्टर्न घाट में इसको कयाल को लैगून कहते हैं और वेस्टर्न घाट में इसको कयाल कहते हैं। जब भी सी का पानी, समुद्र का पानी जो है लैंड में आके ब्लॉक हो जाता है और वहां पे एक लेक फॉर्मेशन होता है, तो ईस्टर्न घाट में उसको हम लोग लैगून कहते हैं और वेस्टर्न घाट में उसको हम लोग कयाल्स कहते हैं। जी हाँ, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो वेस्टर्न घाट की जब बात कर, ईस्टर्न घाट की जब बात करते हैं, तो ईस्टर्न घाट में वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और कुछ भाग जो आंध्र प्रदेश का है, इसको मिला के बोला जाता है उत्कल कोस्ट और आंध्रा कोस्ट। जी हाँ, उत्कल कोस्ट और आंध्रा कोस्ट का इसको नाम दिया जाता है। अब उत्कल कोस्ट की खास बात की अगर हम बोलें, तो यहाँ पे जो चिल्का लेक है, जी हाँ, उड़ीसा में चिल्का झील है, जी, चिल्का झील, ये बैकवाटर लेक है और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैगून। अभी मैंने बताया आपको, इसको क्या कहते हैं, लैगून कहते हैं। और
जो तमिलनाडु कोस्ट का जो नॉमेनक्लेचर किया है उसको कहा गया है कोरोमंडल कोस्ट। जी हाँ, उसको कहा गया है कोरोमंडल कोस्ट का उसे नाम दिया गया है। तो ये एक मैप बेस पे हमने देखा। इसके बाद में आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया की टोटल कोस्टलाइन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे इंडिया की टोटल कोस्टलाइन की बात कर रहा हूं, तो ये टोटल कोस्टलाइन है 7516.6 किलोमीटर। जी, 7516.6 किलोमीटर ये इसकी कोस्ट लाइन है, जिसमें से मेनलैंड की जब हम बात करते हैं, जी हाँ, किसकी, मेनलैंड की बात करते हैं, जिसमें मैंने गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक के नाम आपको गिनाए, फिर से गिनाते हैं, फटाफट याद कर लीजिए। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। ये हमारा मेनलैंड है और मेनलैंड से जो शेयर करती है वो है 6100 किलोमीटर। और साथ में जो आइलैंड्स हमारे बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी में लोकेटेड है, उसको अगर टोटल जोड़ लेते हैं तो वो होती है 1197 किलोमीटर जो है ये हमारे आइलैंड्स के साथ में है। तो टोटल होती है 7516 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, इसमें स्टेट्स भी है, इसमें यूनियन टेरिटरीज भी आती है। जी हाँ, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है हमारे इंडिया का, जो जब भी हम इंडिया को देखते हैं तो नीचे के साइड से साउथ इंडिया जो एक वी शेप बनाता है हमारे इंडियन ओशियन में, ये वी शेप बनाता है। तो ये क्या है, ये गोंडवाना पीरियड का एक पेनिनसुलर ब्लॉक है हमारा। गोंडवाना प्लेटेव से, गोंडवाना सेक्शन से जो निकल के एक बड़ी सी प्लेट आई थी, ये उसका पोर्शन है जो कि क्रिकेटेशियस पीरियड में डेवलप हुआ था। जी हाँ, क्रिकेशियस पीरियड में डेवलप हुआ था। साथ में अब कोस्टलाइन जो है हमारी इंडिया की कोस्टलाइन बड़ी रेगुलर टाइप की है। जी हाँ, कोस्टलाइन कैसी है, हमारी रेगुलर टाइप की है। रीजन क्या है, फॉल्ट है बहुत सारे हमारे इंडिया में, फॉल्टिंग हो रही है पेनिनसुला में, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के जो स्ट्रेट और रेगुलर कोस्टलाइन है, स्ट्रेट और रेगुलर मतलब सीधी सीधी कोस्टलाइन है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे हार्बर्स वगैरह को लेकर बड़े बड़े पोर्ट्स जो है वो नहीं बनाए जा सकते हैं। बट वहीं अगर एक बात करते हैं कि इंडेंटेड कोस्टलाइंस, जी हाँ, इंडेंटेड कोस्टलाइन, तो इंडिया में सिर्फ केरल एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे इंडेंटेड कोस्टलाइन अवेलेबल है, जहाँ पे बहुत आसानी से जो है हम लोग इजीली जो है ओशियन में अपने हार्बर्स बना सकते हैं। वहीं यूरोप एक ऐसी कंट्री है, यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके जो हार्बर्स हैं वो सारे के सारे इंडेंटेड कोस्टलाइंस पे हैं। इंडेंटेड कोस्टलाइन बहुत अच्छी होती है नेचुरल हार्बर्स के फॉर्मेशन के लिए। इस बात को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार यह परीक्षा में जो है ये पूछा गया है, जी, परीक्षा में पूछा गया है। तो आइए अब हम थोड़ी सी डिटेल स्टडी करते हैं हमारे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में, या ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है वो जो है कौन कौन सी स्टेट्स आती है दोस्तों। जी हाँ, फटाक से रिवाइज कर लीजिए। पहली जो है वो वेस्ट बंगाल है, दूसरा जो है वो उड़ीसा है, तीसरा जो है वो आंध्र प्रदेश और चौथा जो है वो तमिलनाडु है। और वहीं वेस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है, ये है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ईस्ट कोस्ट की, हम बात करते हैं। तो ईस्ट कोस्ट को जब भी पढ़ा जाता है तो दिमाग में हमें सबसे अच्छे पहले एक चीज याद रखनी है कि जो ईस्ट कोस्ट है वो कहाँ पे है, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में। किसके बीच में है, ईस्ट कोस्ट, ईस्टर्न घाट, ये किसके बीच में है, ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में है। ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। क्या है वो, ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न घाट और ईस्ट कोस्ट के बीच में, बे ऑफ बंगाल के बीच में जो है। और ये कहां से कहां तक आएगा, तो भाई ये देखिए मैं यहाँ पे ये बना रहा हूं, ये इस तरीके से अगर मैंने बनाया है, और ये हमारा इंडिया के अगर मैप के हिसाब से हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स निकल के आएंगी। सबसे ऊपर आएगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल, फिर आएगा उड़ीसा, फिर आएगा आंध्र प्रदेश और फिर आएगा तमिलनाडु। तो यहाँ पे लिख देता हूं बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और तमिलनाडु की जगह हम लिखेंगे आंध्र प्रदेश और देन तमिलनाडु की जब हम बात करेंगे तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो बंगाल है, बंगाल में गंगा रिवर का डेल्टा है। जी हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, हम लोग इसको कहते हैं डेल्टा ऑफ गंगा, गंगा का डेल्टा,
गंगा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा है यहाँ पे, और यहाँ से लेकर ये चालू होता है हमारा ईस्टर्न घाट, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में जो है जगह, क्या नाम है उसका, कन्याकुमारी, बचपन से जानते आ रहे हैं कन्याकुमारी जो है इंडिया का साउदर्न, सबसे साउदर्न पार्ट है, तो इंडियन प्लेटो का सबसे साउदर्न पार्ट है। ये कहां से कहां तक भाई एक्सटेंशन इसका, गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक इसका एक्सटेंशन हम लोग को देखने को मिलता है। अब इस बीच जो हमारे लिए सबसे काम की बात होती है कि जो हमारा ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट जो है ये बहुत सारी रिवर्स के डेल्टा से डाइसेक्टेड है। जी हाँ, गंगा रिवर का डेल्टा है, उसके बाद में महानदी का डेल्टा है, गोदावरी रिवर का डेल्टा है, कृष्णा का डेल्टा है और कावेरी का डेल्टा है। जी हाँ, कितने डेल्टाज है यहाँ पे दोस्तों, 5 डेल्टाज है यहाँ पे, 5 डेल्टा, बहुत बड़े बड़े डेल्टाज है। हमारे इंडिया का सबसे फर्टाइल जोन भी इसको बोला जाता है। तो बे ऑफ बंगाल जो गंगा का डेल्टा है, महानदी का डेल्टा, गोदावरी नदी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा और साथ में कावेरी का डेल्टा, ये सारे डेल्टास जो है ये हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे ही लोकेटेड है। साथ में जब हम बात करते हैं, दो नाम आते हैं इंडिया की लेक्स के, तो उस लेक्स में एक नाम आता है चिल्का लेक और दूसरा आता है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक, जी हाँ, ये दोनों हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे। चिल्का लेक के बारे में तो आपने सुना होगा कि यह जो है उड़ीसा में है। जी हाँ, उड़ीसा में है ये, यहाँ पे रॉकेट लॉन्चिंग साइट भी है हमारी इंडिया की। तो इनको जो भी लेक्स, जो भी ऐसी लेक्स जो ओशियन वाटर से बनी हुई है, कोस्ट पे बनी हुई हैं, ऐसी लेक्स को ईस्टर्न कोस्ट पे, जी हाँ ईस्टर्न कोस्ट पे कहते हैं लैगून। जी हाँ, क्या कहा जाता है उसको, लैगून कहा जाता है। ईस्टर्न कोस्ट पे उसे लैगून का नाम जो है वो दिया जाता है। और साथ में जो उड़ीसा का कोस्ट है, उड़ीसा के कोस्ट को कहा जाता है उत्कल कोस्ट। जी हाँ, क्या नाम कहा जाता है, उत्कल कोस्ट। आप लोग याद कीजिए, राष्ट्रगान जब हम गाते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जब इसको लिखा था तो इसमें उत्कल बंगा ऐसा भी एक इस्तेमाल किया था। उत्कल मतलब वह जो है हमारा उड़ीसा है, बंगाल मतलब बंग मतलब बंगाल है। तो राष्ट्रगान भी हमारा बताता है हमें इन सब चीजों के बारे में, बड़े ध्यान से पढ़ने वाली बात होती है। वहीं से जो हम बात करते हैं कि उड़ीसा के बाद में अगली जो स्टेट आती है वो आंध्र प्रदेश आती है, तो जिसको आंध्रा कोस्ट भी कहा जाता है। क्या कोस्ट कहा जाता है दोस्तों, उसको आंध्रा कोस्ट के नाम से भी उसको जाना जाता है। आंध्र प्रदेश कोस्ट को कुछ समय तक कहा गया गोलकोंडा कोस्ट भी कहा गया। जी हाँ, गोलकुंडा हैदराबाद की रियासत है ये, हैदराबाद रियासत में आता था ये गोलकुंडा का किला। कुली कुतुब शाह, चार मीनार, आपने नाम सुने होंगे। ये हैदराबाद जो है बहुत फेमस सिटी है हमारे इंडिया की, जहां पे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, रामोजी फिल्म सिटी भी है, चार मीनार भी है, सालार जंग म्यूजियम भी है, लुम्बिनी पार्क भी है। जी हाँ, लुम्बिनी पार्क वो जगह है जहां पे बीच बहुत बड़े तालाब में बुद्ध की मूर्ति जो है वो बनी हुई है। लुम्बिनी पार्क भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। गोलकुंडा का फोर्ट है, कोहिनूर का हीरा जहां से मिला था, ये गोलकुंडा फोर्ट वो है। तो आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है, आंध्रा कोस्ट हिस्टोरिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। और चूंकि 2015 में ही, जी हाँ 2015 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया, तो अब आंध्र प्रदेश जो है वो तेलंगाना से अलग हो गया। तो जो तेलंगाना है वो उसकी कैपिटल अब बन गई है, आंध्र कैपिटल बन गई है हैदराबाद। वहीं आंध्र प्रदेश की जो टेंटेड कैपिटल है उसका नाम है अमरावती, जो कि हो सकता है 2022 तक अस्तित्व में आ जाए। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश बहुत इकोनॉमी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इस कोस्ट पे आपने नाम सुना होगा विशाखापट्टनम। जी हाँ, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम ये जो है ये हमारे इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट हार्बर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ये बंदरगाह है हमारा, जो कि एक पहाड़ी पे बना हुआ है। डॉल्फिन नोस पहाड़ी कहते हैं उसको। जी हाँ, डॉल्फिन नोस पहाड़ी पर ये बना हुआ है। आप अगर याद करेंगे कि पाकिस्तान के साथ में जब वॉर होने वाली थी हमारी, गाजी गाजी जो उनका एक सबमरीन था, सबमरीन गाजी, वो इंडिया के पोर्ट विशाखापट्टनम को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था। बट हमारे इंडियन सोल्जर्स ने उसको बचा लिया था, गाजी को ही मार गिराया था। गाजी जो उनकी सबमरीन थी उसको भी उन्होंने कोलैप्स कर दिया। दोस्तों छोटी छोटी बातें, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है, तो इसको याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में जो है वो विशाखापट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक
में बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस होता है। वहीं जब हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के कोस्ट को हम लोग नाम देते हैं कोरोमंडल कोस्ट। जी हाँ, तमिलनाडु के कोस्ट को हम लोग नाम देते हैं कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट हम उसको नाम देते हैं कोरोमंडल, और कुछ लोग उसको पयान भी कहते हैं, कुछ लोग उसको पयान प्लेन भी कहते हैं, पयान घाट भी कहते हैं। कोरोमंडल दोस्तों कहाँ सुना होगा, याद कीजिए याद कीजिए। तो जो आप आईपीएल देखते हैं, आईपीएल में जो चेन्नई सुपर किंग्स की टी शर्ट पे हमेशा आपने लिखा हुआ देखा होगा कोरोमंडल। कोरोमंडल कोरोमंडल का सरिया भी आता है, याद रख सकते हैं कि तमिलनाडु का जो कोस्ट है उसको कोरोमंडल कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम्स, चाहे वो एमपीएसआई हो, चाहे एनडीए सीडीएस एफकेट हो, या और भी कोई एग्जाम्स हो, एमपीपीएससी हो, एसआई हो, इन सभी में कहीं ना कहीं ये चीजें पूछने के चांसेस जो है वो बने रहते हैं। आमतौर पे जो हम पढ़ाई करते हैं उसमें चीजें बहुत आगे तक हम नहीं पहुंच पाते, हम ऊपर ऊपर पढ़ते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं, फिर सोचते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, और तब हम कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों हम आपका वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही यहाँ पर प्रतिबद्ध है कि आपको किसी भी विषय में कंफ्यूजन ना हो, और हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का आपको पूरे से पूरा जो है वो ज्ञान यहाँ पे मिल सके। तो आइए, जिस तरीके से हमने ईस्टर्न कोस्ट देखा, वैसे ही हम देखते हैं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो वेस्टर्न कोस्ट की जब हम बात करते हैं, तो वेस्ट कोस्ट जो है हमारा वो है कहां से, जी हाँ अभी हमने बात करी थी, वेस्ट कोस्ट जो है हमारा वो है गुजरात से कन्याकुमारी तक। जी हाँ, कहां से, गुजरात से कन्याकुमारी तक। तो गुजरात जो है, गुजरात में कहां से, गल्फ ऑफ कैम्बे से, जी हाँ खंबात की खाड़ी से ये चालू होता है, और ये आता है कन्याकुमारी में जो जगह है केप कॉमेरिन। जी हाँ, कहां से कहां तक आएगा दोस्तों, ये गल्फ ऑफ खंबात से, गल्फ ऑफ खंबात से केप कैमेरिन तक, केप कॉमेरिन ये कन्याकुमारी है। इंडियन प्लेटेउ का सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी, केप कॉमेरिन, याद रखेंगे केप कॉमेरिन। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट निकोबार में 8 डिग्री 7 मिनट्स, केप कॉमेरिन 6 डिग्री 4 मिनट्स, कन्याकुमारी याद रखा जाएगा। वहीं पे जो हमारा ईस्टर्न वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट को हमने क्या किया है, अलग अलग नाम दिए दिए हैं। पहला नाम हमने दिया है इसको कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट का नाम दिया है। दूसरा नाम दिया हमने कर्नाटका कोस्ट, और तीसरा नाम दिया हमने केरला कोस्ट। जी हाँ, ये 3 कोस्ट का हमने इसको नाम दिया हुआ है। महाराष्ट्र और गोवा वाले को हमने कोंकण कोस्ट कह दिया, महाराष्ट्र और गोवा। जी हाँ, यहाँ लिख देता हूं मैं, महाराष्ट्र एंड गोवा। और वहीं जब हम बात करते हैं किसकी, कर्नाटक की, तो हमने कर्नाटका वाले को कर्नाटक कोस्ट कह दिया, और केरल वाले को केरल कोस्ट कह दिया हमने। तो इसके बाद में ये जो है ये भी एल्यूवियम से, मिट्टी से ही बने हुए घाट है, और यहाँ पे भी बहुत, इसको पूरे घाट को जो नाम मिला है वेस्टर्न घाट मिला है। इंडिया में टूरिज्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वेस्टर्न घाट जो है वो बहुत रिच है। इसमें आप गोवा को जानते हैं, आप कर्नाटक को जानते हैं, आप केरल को जानते हैं। आप देखते हैं कि केरल में जो है वो टूरिज्म बहुत ज्यादा है। केरल की जो टूरिज्म इंडस्ट्री इंडिया की लार्जेस्ट टूरिज्म इंडस्ट्रीज में से एक है, वो इसीलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी केव्स, छोटी छोटी बे है, थोड़ा इंडेंटेड है ये। जी हाँ, इंडेंटेड कैसा, कटा फटा है थोड़ा थोड़ा कई कई जगह पे, जिसकी वजह से यहाँ पे हार्बर्स भी मिलते हैं, पोर्ट्स भी मिलते हैं, ये सारी चीजें मिलती है। वहीं अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स जो कि वेस्टर्न घाट में आती है, वेस्टर्न प्लेन पे आती है, तो उसमें नाम आता है दोस्तों, नर्मदा का नाम आता है। जी हाँ, नर्मदा रिवर का नाम आता है, तापी या ताप्ती रिवर का नाम आता है उसमें, तापी या ताप्ती रिवर का नाम आता है। तो ये कोई एक और 2 नाम आते हैं गोवा में, गोवा की 2 रिवर्स, मंडोवी, मंडोवी और जुआरी। जी हाँ, मंडोवी और जुआरी, ये भी जो रिवर्स है ये हमारी वेस्टर्न कोस्ट की ही इंपॉर्टेंट रिवर्स होती है। क्यों, अब यहाँ पे जो नर्मदा और ताप्ती रिवर्स हैं, जी हाँ नर्मदा और ताप्ती रिवर्स ये एस्चुरीज बनाती है, और ये इंडिया की वो रिवर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में बहती है, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ आती है। अरेबियन सी में गिरने वाली इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है वो कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती है। और ये रिवर्स डेल्टा
नहीं बनाती, बनाती है एस्चुरीज। इसको हमें ध्यान रखना होता है। वहीं जो केरल का कोस्ट है, केरल के कोस्ट को दोस्तों नाम दिया जाता है मालाबार कोस्ट का। ये मालाबार कोस्ट जो है, ये यहाँ पे बैकवाटर लेक्स बहुत सारी है। जी हाँ, बैकवाटर लेक्स बहुत सारी है, और बैकवाटर लेक्स को केरल में जो कहा जाता है वो कहा जाता है कयाल। जी हाँ, बैकवाटर लेक्स को क्या क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है, कयाल्स। लेगून और कयाल, नाम का अंतर है, चीजें बेसिकली फिनोमिनन वैसा ही है। वेम्बनाड लेक जो है केरल की, वो क्या है? कयाल भी है और लेगून भी है, किंतु वो वेस्टर्न घाट में, इसलिए उसको कयाल कहते हैं। सेम चीज अगर ईस्टर्न घाट में होती तो उसे लेगून कहा जाता। जी हाँ, तो एक बार फिर से बता देता हूं आपको कि महाराष्ट्र और गोवा के कोस्ट को कंबाइंडली कहा जाता है कोंकण कोस्ट, और वहीं केरल और कर्नाटक के कोस्ट को कंबाइंडली कहा जाता है मालाबार कोस्ट। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ये हमारे इंडियन कोस्ट का, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया का एक इंट्रोडक्शन था, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं। पर अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्तों, क्योंकि अभी कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया का तो सिर्फ हमने फिजिकल देखा है, अभी हम इसकी डिटेलिंग में जाना बाकी है। तो अगली क्लास में हम कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया की डिटेलिंग करेंगे कि किस टाइप का कोस्ट है, सबमर्जिंग है, इमर्जिंग है, और उसके अलग अलग फिजिकल फीचर्स क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मेरा नाम कपिल है दोस्तों। ये क्लास आप इंदौर नालंदा एकेडमी से ले रहे हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। साथ ही आप हमारे यूट्यूब पेज, फेसबुक पेज और इंस्टा पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू।